एक ऐसी कहानी जो बहुत जानी पहचानी सी लगती है। एक ऑनलाइन कनेक्शन जो बिल्कुल सपनों जैसा लगे, लेकिन जिसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। आज हम इसी मॉडर्न लव स्कैम के पीछे की सच्चाई को परत दर परत समझेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही सर्वाइवर की है जिसकी आवाज में हजारों लोगों का दर्द छिपा है। सब कुछ एक सिंपल से मैसेज से शुरू हुआ था और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने वो सब कहा जो कोई भी इंसान हमेशा से सुनना चाहता है। ऐसा लगा जैसे बस इसी इंसान का तो बरसों से इंतजार था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या इसमें से कुछ भी, जरा सा भी असली था? या ये सब एक बहुत ही सोचा समझा जाल था, एक ऐसा धोखा जो सीधे भावनाओं के साथ खेलता है? तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव को समझते हैं। ये सब शुरू होता है एक डिजिटल परिकथा की तरह। सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप पर एक एकदम परफेक्ट प्रोफाइल से। देखिए, एक नकली प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है। प्रोफाइल फोटो बहुत आकर्षक होगी, पर अक्सर कहीं से छुराई हुई होती है। बायो में एम्बिशन और थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी का मिक्सचर होता है, ताकि हमदर्दी पैदा हो। और लाइफस्टाइल में कामयाबी और रोमांच की झलकियां दिखाई जाती हैं, जो एक तरह का आकर्षण पैदा करती हैं। इसे एक परफेक्ट मैच चेकलिस्ट की तरह समझिए। ये स्कैमर्स कुछ खास तरकीबें अपनाते हैं। वो ऐसे शौक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, ताकि कनेक्शन खास लगे। वो बताएंगे कि उनके और आपके लाइफ गोल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। हमदर्दी पाने के लिए एक दुख भरी कहानी भी होगी, और ऐसा महसूस कराया जाएगा कि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता। और फिर आता है इनका सबसे शक्तिशाली हथियार। ये सब कुछ बहुत बहुत तेजी से होता है, इतनी तेजी से कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। इस टेक्निक को कहते हैं लव बॉम्बिंग। सीधे शब्दों में कहें तो लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी पर बेहिसाब प्यार और अटेंशन बरसाकर उसे अपने कंट्रोल में करना। ये सच्ची भावनाएं नहीं होती, बल्कि ये दिमागी तौर पर किसी को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। ये सब कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। पहले दिन बात शुरू होती है, सिर्फ 7वें दिन आई लव यू कहा जा चुका होता है। 14वें दिन तक तो साथ में भविष्य के सपने देखे जाने लगते हैं, तुम मेरे सोलमेट हो जैसी बातें होती हैं। और 21वें दिन किसी प्रॉब्लम का पहला इशारा मिलता है, जिसमें उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। तो फिर एक हेल्दी रिश्ते और लव बॉम्बिंग में फ़र्क कैसे करें? देखिए, सच्चा स्नेह और प्यार एक पौधे की तरह धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। वहीं लव बॉम्बिंग एक धमाके की तरह होती है, अचानक और बहुत ज़्यादा। ये लोगों को उनके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करती है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां से ये जाल और भी खतरनाक हो जाता है। लव बॉम्बिंग के बाद अगला कदम होता है इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि परिवार और दोस्तों से पूरी तरह काट देना। अकेला करने की ये एक सोची समझी रणनीति होती है। पहला कदम, रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है। ये बात बस हमारे बीच रहनी चाहिए। दूसरा कदम, दोस्तों का मन में शक पैदा किया जाता है, तुम्हारे दोस्त हमारे कनेक्शन को नहीं समझते। और आखिरी कदम, स्कैमर ही उस इंसान की दुनिया में अकेली आवाज बन जाता है, जहां हर तरह का सपोर्ट बस उन्हीं से मिलता है। सर्वाइवर की आवाज में ये दर्द साफ झलकता है। वो मेरी पूरी दुनिया बन गए थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उनके बिना कौन हूं। ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना, यही इस जाल का सबसे मजबूत हिस्सा है। और ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 2 सालों में रिलेशनशिप फ्रॉड के मामलों में 70% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। और फिर आखिरकार वो नकाब उतरता है और असली मांगें सामने आती हैं। अचानक पैसों की अर्जेंट जरूरत बताई जाती है। ऐसी मुसीबत की कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। अगर कोई हिचकिचाता है तो उसे गिल्टी महसूस कराया जाता है, और मना करने पर धमकियां भी मिलती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि इस जाल से कैसे निकला जा सकता है और कैसे कोई शिकार बनने के बजाय एक सर्वाइवर बन सकता है। यहां से हिम्मत और समझदारी की बात शुरू होती है। तो किसी की पहचान को वेरीफाई कैसे किया जाए? सबसे पहला और आसान तरीका है लाइव वीडियो कॉल के लिए पूछना। स्कैमर्स अक्सर कोई ना कोई बहाना बना देंगे। दूसरा, उनकी प्रोफाइल पिक्चर का रिवर्स इमेज सर्च करें। ऐसे प्रोफाइल से सावधान रहे जिनके दोस्त बहुत कम हो या कोई पुरानी पोस्ट ना हो। और सबसे जरूरी, अपनी फाइनेंशियल जानकारी कभी भी किसी से शेयर ना करें। याद रखिए, आपका सपोर्ट सिस्टम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार से बात करें।
क्योंकि राज रखना एक स्कैमर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वे घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे बिना डरे खुली बात कर सकें। और दोस्तों के लिए बिना ब्लेम किए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये समझना सबसे ज़रूरी है, अगर किसी को ऐसे टारगेट किया गया है तो वो अकेले नहीं है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अक्सर शर्म और डर की वजह से लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन मदद मांगना और इस बारे में रिपोर्ट करना एक बहुत ही मजबूत कदम है। साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। हर चीज का रिकॉर्ड रखें, प्रोफाइल और बातचीत के स्क्रीनशॉट सेव कर लें। स्कैमर से हर तरह का कांटेक्ट तुरंत ब्लॉक कर दें। उस प्रोफाइल को सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पर रिपोर्ट करें। और आखिर में नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटीज के पास शिकायत जरूर दर्ज कराएं। और अंत में बस एक जरूरी बात याद रखने की है, सच्चा प्यार कभी भी परछाइयों में नहीं छिपता और वो कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो आज़ादी, इज्जत और भरोसे पर टिका होता है। और अब ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। हम सब मिलकर एक ऐसी डिजिटल दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां किसी से भी जुड़ना हर किसी के लिए सुरक्षित हो? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।